नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 9 के प्रश्न क्रमांक 3 तक के प्रश्नों के उत्तर हल किए थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 4 और उससे आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो प्रश्नों को देखने के लिए आप सभी अपनी बुक का अभ्यास खोल लें। इसमें प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न कथन सत्य टी हैं अथवा असत्य एफ संकेतित कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ये बात गलत है, यानी असत्य है ये वाक्य। तो इसके सामने हमने एफ लिखा है। दूसरा प्रश्न है, ख नंबर का प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका है। तो ये सत्य है, तो इसके सामने हमने टी लिखा है। अगला ग नंबर का प्रश्न है, मेढक में बाहर निषेचन होता है। ये सत्य है, तो इसके आगे टी लिखा है। घ नंबर का प्रश्न है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। ये भी सही है, तो इसके सामने भी हमने टी लिखा है। अगला ड नंबर का प्रश्न है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक कोशिका है। तो ये भी सही है, तो इसके बाद सामने हमने टी लिखा है। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है, अमीबा मुखलन द्वारा जनन करता है। ये असत्य है, अमीबा में द्विखंडन विधि से प्रजनन होता है। तो इसके सामने हमने एफ लिखा हुआ है। अगला 6 नंबर का प्रश्न है, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। तो ये भी गलत है, तो इसके सामने हमने एफ लिखा है। अगला प्रश्न है, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। ये सही है, तो इसके सामने हमने टी लिखा है। अगला झ नंबर का प्रश्न है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। ये सही है, तो इसके सामने टी लिखा है। और अगला लास्ट प्रश्न है, भ्रूण एकल कोशिका का बना होता है। ये बात गलत है, तो इसके सामने हमने एफ लिखा है। अगला प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। तो पहली हेडिंग हम डालेंगे युग्मनज। यह निषेचित अंडाशय है जो अंडे और शुक्राणु के संलयन के बाद बनता है। युग्मनज अनेक बार विभाजित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। अगली हेडिंग है गर्भ। यह भ्रूण का एक चरण है जो एक परिपक्व जीव के सभी मुख्य अंगों को दर्शाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 6 है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीव ही भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। तो इसमें पहली विधि है द्विखंडन। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। इस विधि द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। और दूसरी हेडिंग आएगी इसमें मुकुलन। अलैंगिक जनन की इस विधि में जीव के शरीर पर उभार या कलिका निकल आती है जो विकसित होकर स्वतंत्र जीव बन जाती है। इस विधि द्वारा हाइड्रा में जनन होता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में हल करेंगे।